कहता हूं अगर मोदी की औकात है और मोदी में इतना ही दम है और इतना ही पसंद करते हैं। एक तरफ वकील, दूसरी तरफ चुनाव आयोग, क्या है इनका मामला, आइए जानते हैं। वाले इतने मर्द हैं, मैं खुला चैलेंज करती हूँ, अगर वो मर्द हैं तो बैलेट पेपर से करा के देखें उनकी मोछ मुड़वा। ये है कि नहीं हो सकती इलेक्शन कमीशन ने ये भी मुझे लगता है एक हिंट है उनका। हमने कल ज्ञापन देने नहीं गए थे, हम केवल मार्च करते हुए उनसे डेलीगेशन के रूप में मिलने गए थे, लेकिन मिलने नहीं दिया। आपको मालूम है पुलिस हमें लेके जा रही है, जहां भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ जा रहे हैं। ईवीएम को लेकर पहले विपक्षी पार्टियों ने भी कई सारे आरोप लगाए, उसके बाद अब वकील सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के लिए ईवीएम से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। कई सारे प्रोफेसर भी मानते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है आसानी से। 1 बजे से हमारा आंदोलन है, 5 बजे तक हमने बाकायदा राहुल गांधी जी को भेजा मैसेज। दिल्ली के वकीलों ने कहा है कि सभी पार्टियों के नेताओं को हमने मैसेज किया है कि ईवीएम की लड़ाई अब उनकी नहीं है, हम सबकी है, इस देश को बचाना है। कितना ही भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो, कितना ही भी इस देश की जनता उसको मानती हो, पसंद करती हो, प्यार करती हो। वकील लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि ईवीएम की वजह से ही मोदी सरकार लगातार 2 बार केंद्र में सरकार बनी है। आजाद का नारे निकले। अरे इरादे हमारे बुलंद है हमेशा की तरह, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। अगर सरकार डर गई है तो रोक ले हमें। और जब 100% गड़बड़ हो सकती है, कौन गड़बड़ करेगा? जिसके हाथ में सत्ता होगी, जिसके हाथ में कंट्रोल होगा, वो करे लेगा। मिशन संविधान बचाओ सुप्रीम कोर्ट के वकील प्राचा और भानु प्रताप को दिल्ली में ईवीएम विरोध रैली के दौरान हिरासत में लिया गया। 5 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के सदस्यों को एक महत्वपूर्ण संदेश देने की मांग रखी। देश के अहम सहमति पर प्रकाश डाला कि ईवीएम निष्पक्ष चुनाव को संभव बनाते हैं, कागजी मतपत्रों की आपसी का जोर देते हैं। एक नाटकीय कार्यक्रम के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख वकील महमूद प्राचा और भानु प्रताप को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल के विरोध में एक रैली के दौरान शुक्रवार शाम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मिशन सेव संविधान के राष्ट्रीय संयोजक प्राचा एवं द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण मार्च पुलिस बलों के हस्तक्षेप के कारण तेजी से बढ़ा, जिसके कारण अधिवक्ताओं और साथी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। 1 जनवरी को दोनों ने एक प्रेस वार्ता के दौरान अपने आंदोलन के बारे में चेतावनी दी थी, जिसमें कागजी मतपत्रों की वापसी की मांग की और भारत के चुनाव आयोग तक मार्च करने के अपने इरादों पर जोर दिया गया, जिसमें कहा गया कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पटियाला हाउस कोर्ट के आयोजित सभा का उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के सदस्यों को ईवीएम के साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की कथित असंभावनाओं के बारे में भी एक महत्वपूर्ण संदेश देना था। ये सभा शुक्रवार शाम को पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 4 पर होने वाली थी, जहां से प्रतिनिधि मंडल को पैदल चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाना था। विरोध प्रदर्शन अभी कुछ मीटर ही चला था कि पुलिस उन्हें रोक दिया। गेट के ठीक बाहर पुलिस बल की एक बस प्रदर्शनकारियों को लेने के लिए तैयार थी। हंगामे के बीच वकील महमूद प्राचा और भानु प्रताप इसे बीजेपी सरकार की योजना बताते रहे कि किसी भी ईवीएम को मशीनों पर सवाल नहीं उठाने दिया जाए, क्योंकि पार्टी इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है। धक्का मुक्की के दौरान जब कई मीडिया कर्मियों ने अपने माइक्रोफोन गिरा दिए और अपना संतुलन खो दिया, तो महबूब प्राचा ने यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हिरासत में लिए जाने के लिए बस में चढ़ने का एकमात्र कारण पुलिस के प्रति मेरा सम्मान। मैं अमित शाह से नहीं डरता, लेकिन पुलिस वालों की बैज पर बने शेर से डरता हूँ। बस में चढ़ने से पहले वकील भानु प्रताप ने कहा कि मुझे से हमें रोक रही हैं, हमें मुख्य चुनाव आयोग से मिलने नहीं दे रहे हैं, वह हमें सही साबित करता है और दर्शाता है कि ये विरोध कितना महत्वपूर्ण था। इससे ये साबित होता है कि नरेंद्र मोदी हमसे डरते हैं और वे केवल ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के कारण ही जीत रहे हैं। एक साथी प्रदर्शनकारी ने टिप्पणी की कि जो लोग संविधान और संसद को बचाने की बात करते थे, उन्हें हथकड़ी लगाई जा रही है। कहाँ है हमारे संविधान कानून? ये मनुवाद है, ये मनुस्मृति का कानून है, हमारा संविधान नहीं है। समय आ गया है कि अब आम नागरिक इस पैटर्न का पहचानने और अपनी आवाज़ उठाए। ईवीएम के खिलाफ आवाज़ नई नहीं है। कई राजनीतिक दलों ने भी ये मुद्दा उठाया। 15 दिसंबर को समाजवादी पार्टी
सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मशीनों के खिलाफ वकालत की। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने टिप्पणी की कि अगर आप विकसित देश बनना चाहते हैं तो विकसित देशों के प्रचलित मतदान प्रणाली को क्यों नहीं अपनाते। अमेरिका जैसे देश जो अर्थव्यवस्था में शक्तिशाली है, महीनों तक मतपत्र और मतदान कराता है। जापान जैसे देश जिनके ईवीएम का आविष्कार किया, मतपत्र से मतदान कराता है। जर्मनी में तो उनके सुप्रीम कोर्ट में बैन लगा दिया कि अगर ईवीएम से वोटिंग होती है तो ये असंवैधानिक है, क्योंकि उन्होंने आगे कहा कि हमें क्या अविश्वास है कि संदेह का मजबूत होना चाहिए। इंडिया गठबंधन से हम ईवीएम हटाने का संकल्प रखेंगे, बीजेपी भी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। क्या है चुनाव आयोग का दावा? 2019 में चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की एक समिति ने कई विपक्षी दलों के हैकिंग के आरोपों को खंडन करते हुए निष्पक्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम छेड़छाड़ के खिलाफ सुरक्षित है। रिपोर्ट में कहा गया कि छेड़छाड़ केवल भौतिक पहुंच से ही संभव है। ईवीएम और ईसीआई द्वारा की गई ईवीएम विस्तृत सीलिंग प्रक्रिया ऐसी होने से रोकती है। 2017 में एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से चुनाव आयोग ने कहा कि ईसीआई ईवीएम कंप्यूटर नियंत्रण नहीं है, ये स्टैंड अलोन मशीनें हैं और किसी भी समय इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, इसलिए रिमोट डिवाइस द्वारा हैकिंग की कोई संभावना नहीं है। आप लोग बताइए कि ईवीएम का जो मुद्दा है, देश के अंदर ईवीएम बैन करने के लिए लगातार कई सारे लोगों ने इसके धरना प्रदर्शन किया, कई सारे नेताओं ने भी इसके खिलाफ बोला कि ईवीएम का दुरुपयोग किया जा रहा है चुनाव आयोग और बीजेपी पार्टी द्वारा। अमित शाह और मोदी अपने पावर को बरकरार रखने के लिए ईवीएम का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि ईवीएम बैन होनी चाहिए? बड़े बड़े शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश ईवीएम से चुनाव न कराकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं, तो क्या हमारे देश में भी ऐसी वापसी उस प्रणाली की होगी जिसमें बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा? क्या ये चुनाव आयोग के खिलाफ इन वकीलों ने जो मोर्चा खोला है वो कहां तक आगे लेके जाएंगे ये लोग, और इसमें क्या ये सफलता हासिल करेंगे? आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा के अंदर ईवीएम को हैक करके बताया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जो ईवीएम को हैक करते हैं। तो क्या कोर्ट इस मामले को अब कहां लेके जाएगा? क्योंकि कोर्ट ने पहले इस मामले को खारिज भी किया है और चुनाव आयोग ने भी इस कई सारे जो आरोप थे उनको खंडित किया है। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब